नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बहुत सारे एग्जाम्स की डेट भी अनाउंस हुई है, एएलपी की डेट अनाउंस हुई है और भी बहुत एग्जाम हैं जिनकी डेट अनाउंस हुई है। और यकीन मानो कि 2026 ये जो वर्ष चल रहा है इसमें बहुत सारी वैकेंसीज भी आएंगी, बहुत सारे एग्जाम्स भी होंगे और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होगा। मैं बस आप लोगों से ये कहूंगा कि जीवन का एक साल जो है, ये वर्ष जो है, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत को दे दो, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत कर दो। रिजल्ट बहुत शानदार आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त मिलेगा। ठीक है, 2027 से जीवन जो है वो बड़ा खुशनुमा होगा, बड़ा जीवन इतना, मतलब ये मान लीजिए लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बेहतरीन दिशा की तरफ जा चुकी होगी। ठीक है, अगर आप 2026 में एक जबरदस्त मेहनत के साथ, थोड़ा सा संघर्ष के साथ, थोड़ा सा कष्ट झेलते हुए पढ़ाई कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो 2027 में सब कुछ मेरे प्यारे दोस्त बहुत शानदार होगा। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है। हम लोगों ने कल 2D को स्टार्ट किया, उसमें हम लोगों ने ट्राइंगल को पढ़ा। ट्राइंगल में मैंने आप लोगों को बताया कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति जो होती है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। फिर त्रिभुज के बनने की कंडीशन मैंने बताई। मैंने आपसे ये कहा, अगर दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है तो ऐसे केस में मेरे भाई त्रिभुज बनेगा, और अगर दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा आ रहा है तो ऐसे केस में त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, त्रिभुज को बांटा, कोण के आधार पे बांटा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम लोगों ने डिवाइड किया, और हमने भुजा के आधार पे बांटा। कोण के आधार पे हमने त्रिभुज को तीन टाइप में बांटा। न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। और समकोण त्रिभुज, जिसमें कि एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। हमने फिर मेरे प्यारे दोस्त ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि भुजा के आधार पे त्रिभुज को तीन पार्ट में बांटा। पहला विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज। अगर विषम बाहु यानी स्केलन ट्राइंगल की बात करता हूं, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजा समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं बच्चे। और जिसकी तीनों भुजा समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर मैंने आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त स्केलन ट्राइंगल टॉपिक डाला और फिर उसे डिटेल में समझाने की कोशिश की। मैंने आपसे कहा कि वो आपको तीन साइड देगा। सबसे पहले वो आपसे एरिया पूछ सकता है, यानी क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो आप लोगों को अर्ध परिमाप निकालना होगा, एस निकालना होगा। एस मतलब तीनों साइड को जोड़ के आधा करना होगा, एस आ जाएगा। फिर एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा अंडर रूट के अंदर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से आपको ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों साइड को हम लोग जोड़ देंगे तो पेरीमीटर हम लोगों के सामने आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अंदर बने वृत्त की रेडियस कैसे निकालते थे, तो ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दूं तो मेरे भाई अंदर बने वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अगर मैं बाहर बने वृत्त की त्रिज्या आप लोगों से पूछूं तो तीनों साइड के मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और उसके एरिया के 4 टाइम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। मुझे लगता है ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों की क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, जानिए, पहचानिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ये ट्राइंगल की साइड का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। इसका परिमाप जो है वो 110 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 110 आता है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले प्यारे दोस्त, ये रेशो ही अपने आप में दिखने में बड़ा खतरनाक सा लगता है। आप लोगों ने रेशो में पढ़ा भी होगा, आकाश सर ने पढ़ाया होगा।
उन्होंने ये बताया होगा कि जब भी इस टाइप से फ्रैक्शन में रेशो दिया हुआ हो तो आप इनके एलसीएम से गुणा कर दीजिए। तो 5 3 5 का एलसीएम 15 आएगा। यहां आप लोग 15 की गुणा करेंगे, 2/5 में 15 की गुणा करेंगे रेशो, 1/3 में 15 की गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, रेशो 3/5 में 15 की गुणा करेंगे, है ना। अच्छा, ये 15 की गुणा हम लोग कर क्यों रहे हैं? हम कर इसलिए रहे हैं जिससे कि ये फ्रैक्शन से चीजें हट जाएं, जिससे कि ये फ्रैक्शन से चीजें हट जाएं। ये 6 आ जाए, ये मेरे भाई 5 आ जाए, और ये मेरे प्यारे दोस्त 9 आ जाए। तो ये साइड का रेशो जो आप लोगों को दिया हुआ था फ्रैक्शन में, हमने उस रेशो को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब उसने कहा है परिमाप जो है वो 110 है, यानी तीनों साइड का योग जो है वो 110 दिया है। मेरे हिसाब से 9 और 5 14 और 6 20 आ जाएगा। उसने कितना दिया है? 110 दिया है, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 11/2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है मेरे प्यारे दोस्त सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा वो 5 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 55/2 हो जाएगा, और 55/2 का मतलब 27.5 होता है। 55/2 का मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे 27.5 होता है। ऊपर वाले का एलसीएम क्यों नहीं निकाला? कर दी ना मूर्खों वाली बात। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल के गुणा करोगे तो क्या कभी वो फ्रैक्शन हटेगी? बताओ, नहीं हटेगी ना। तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी में 2022 में आपसे पूछा गया है। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए, पहचानिए, और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 कहां से आया? कौन सा 2 मेरे भाई? ये वाला 2। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िएगा मेरे भाई। एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के दुगने से 7 मीटर अधिक है। मैंने सबसे छोटी भुजा ए मान ली। उसने कहा है दूसरी भुजा जो है ना, इसकी सबसे छोटी भुजा के दुगने से 7 मीटर अधिक है। अगर सबसे छोटी भुजा ए थी तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2a, उससे 7 मीटर अधिक है, यानी 7 इसमें जोड़ देंगे। इसकी अन्य भुजा जो है वो तीसरी भुजा जो है, इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है, यानी ये तीनों भुजा आपके सामने आ चुकी हैं। ये सबसे छोटी भुजा है, ये अन्य 2 भुजा आप लोगों को दी गई है। ठीक है, उसने कहा है यदि त्रिभुज का परिमाप जो है वो 90 मीटर हो, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के जो है वो 90 मीटर आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आपने तीनों भुजाओं को जोड़ा, ए और 2a 3a, 3a और 3a 6a हो जाएगा। जब आपने इसको जोड़ा 7 और 5 12 हो जाएगा। तीनों साइड को जोड़ के इतना आ रहा है, उसने तीनों साइड को जोड़ के कितना दिया है? 90 दिया है। अगर मैं यहां से देखूं तो ये प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा। 90 में से 12 जाएगा तो ये 78 आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां ए की वैल्यू पूछूं तो ए की वैल्यू जो है वो 13 निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में होगा। 78 को 6 से डिवाइड करोगे 13 आ जाएगी। अगर वो सबसे छोटी भुजा पूछता है तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे छोटी भुजा 13 होगी। अन्य 2 भुजा पूछता है तो 13 दूनी 26 और 7 33 हो जाएगा मेरे भाई। 13 तिया 39 और 5 44 हो जाएगा। ये तीनों भुजा आपके सामने आ चुकी हैं। क्वेश्चन ने कहा है इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी? तो आप लोगों का जवाब होगा 13 मीटर इसकी सबसे छोटी भुजा आ जाएगी। ठीक है सर, कैसे काटपीट कर रहे हो? अरे भाई, मतलब ये चीज भी बतानी पड़ेगी आप लोगों को कि 2 इधर मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आएगा। 1 पार्ट की वैल्यू 11/2 हो चुकी है, तो 5 पार्ट की वैल्यू पूछी है, 55/2 आएगा। आपको ये भी बताने की आवश्यकता है क्या? 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, क्या ये कट के 27.5 आ जाएगा? ठीक है, चलिए
तो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना। आप मैच्योर हैं, 12th करके आए हैं, है ना, और घर में मतलब आप लोग हालात को भी देख रहे होंगे। हालात, हम लोग कोई ऐसे प्राणी नहीं है कि हम लोग बहुत करोड़पति व्यक्ति हैं। हम लोग सभी जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मध्यम वर्गीय परिवार से भी नीचे परिवार से बिलोंग करते होंगे, है ना। और मैं बस आपसे ये कहूँगा कि उन हालातों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग मेहनत करो। ये जो आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं चीज़ों को, ये जो आप लोग, ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, और इस बहुत छोटी सी ज़िंदगी को अगर इन चीज़ों में उलझा देंगे ना, तो मेरे भाई जीवन में फिर हम कहाँ कुछ कर पाएंगे। आप थोड़ा सा तो ध्यान दो। बहुत आसान चीज़ें चल रही हैं, बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक एक चीज़ आपके समझ में आएगी। जब आपको यहाँ ये दिख गया कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दी गई है, पहली लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है, दूसरी लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है, और तीसरी लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। तीनों भुजा अलग अलग हैं। तो तीनों भुजाओं को देख के आपको समझ में आ गया कि ये स्केलन ट्राइंगल है। अगर ये स्केलन ट्राइंगल है तो एरिया निकालने का तरीका होता है हीरोन्स फॉर्मूला। जब आपको ये पता होगा कि हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले एस निकाला जाता है। एस कैसे निकलता है? तीनों साइड को जोड़ो, 5 और 7 को जोड़ो, उसमें 10 को जोड़ो, तीनों साइड को जोड़ के जस्ट आधा करो, ये एस की वैल्यू होती है मेरे भाई। 10 और 7 17, 5 22 का आधा कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्त कल ही पढ़ा है। एस की वैल्यू 11 है। एस माइनस ए, पहली भुजा घटाइए, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 4 का वर्गमूल आपसे पूछूं तो 2 हो जाएगा मेरे भाई, और आप इनका देखेंगे तो इनका वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, ये आपका वर्गमूल के बाहर नहीं आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, इस ट्राइंगल का एरिया जो आ जाएगा वो 2√66 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, पहली भुजा 13 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, और तीसरी भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। यानी 3 भुजा दी गई हैं। क्या ये तीनों भुजा आप लोगों को अलग अलग नजर आ रही हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रही हैं। अगर ये तीनों भुजा अलग अलग नजर आ रही हैं तो दिमाग में ये भी आया होगा कि ये स्केलन ट्राइंगल होगा। अगर ये स्केलन ट्राइंगल है तो एरिया निकालने का तरीका भी जानते होंगे। कैसे मेरे भाई? बेटा कल की क्लास देखो, सारे फॉर्मूले वहां लिखाए हैं। सबसे पहले एस निकालिए। पहली भुजा कितनी है? 13 है। दूसरी भुजा कितनी है? 14 है। और तीसरी भुजा कितनी है? 15 है। और बटे में कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। 5 4 9 और 3 12 को 2 हासिल 1, 42 का आधा करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से एस की वैल्यू 21 आ जाएगी। आ जाएगी क्या? अगर मैं एरिया निकालने की बात करता हूं आप लोगों से मेरे प्यारे भाई, तो एस की वैल्यू कितनी है? 21 दी हुई है। 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा। एस माइनस बी, 21 में से 14 जाएगा 7 बचेगा, 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम लोगों को इनकी मल्टीप्लाई करके तब वर्गमूल निकालना पड़ेगा? तो मेरा जवाब होगा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे प्यारे साथी, आप अंदर वाली संख्याओं को तोड़ना स्टार्ट करिए। क्या आप 21 को तोड़ सकते हैं? 3 सत्ते 21 होता है। आपने कहा जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या 8 को आप तोड़ सकते हैं? 4 दूनी 8 होता है, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। क्या आप 6 को तोड़ सकते हैं? 2 गुणा 3 होता है, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं ना? अगर मैं आपसे कहूं कि इन दो 7 का वर्गमूल क्या होगा? एक 7 हो जाएगा।
इन दो तीन का वर्गमूल क्या होगा, एक तीन हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, यानी आंसर होगा 7 तिया 21 चौक 84। इस ट्राइंगल का एरिया जो आ जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ। अब आइए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप 72 मीटर है। आपको पता होना चाहिए कि परिमाप किसको बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है तीनों भुजाओं के योग को परिमाप बोला जाता है। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको यह पता चल गया कि तीनों भुजाओं को जोड़ के पेरीमीटर बोला जाता है, तो मुझसे यहां तीनों भुजाओं का योग दिया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि तीनों भुजाओं को जोड़ के कितना आएगा, तो आपने कहा 9 और 8 17 और 7 24 आएगा। मेरे हिसाब से तीनों भुजाओं को जोड़ के 24 आ रहा है, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन ने कितना दिया है, तीनों भुजाओं को जोड़ के कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। यानी एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि एक पार्ट की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 7 पार्ट की वैल्यू क्या पहली भुजा 21 आ जाएगी। अगर एक बराबर 3 है तो 8 बराबर क्या दूसरी भुजा 24 आ जाएगी। अगर एक बराबर 3 है तो तीसरी भुजा 9 तिया 27 आ जाएगी। क्या ये तीनों भुजा आपके सामने आ चुकी हैं, क्या ये तीनों भुजा आपके सामने आ चुकी हैं? अगर तीनों भुजा आपके सामने आ चुकी हैं, तो उसने आपसे क्षेत्रफल पूछना चाहा है। आप जानते हैं हीरोज फॉर्मूला लगाना, कैसे लगाएंगे, बहुत तेजी से लगाइए। क्या सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा, यानी तीनों भुजाओं का योग 7 4 11 और एक 12 को 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 2 6 और एक 7 हो जाएगा। अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करता हूं, तो क्या मेरे सामने एस की वैल्यू आ जाएगी 36। आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। भैया जी एरिया निकालने का तरीका लगाइए, अंडर रूट एस, एस की वैल्यू 36 है। एस में से पहली भुजा घटाइए, 36 में से 21 जाएगा 15 बचेगा, 36 में से 24 जाएगा 12 बचेगा, और 36 में से 27 जाएगा तो 9 बचेगा। यही तो आएगा, बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 36 का वर्गमूल 6 होता है मेरे भाई, 9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है। अब अंदर वाली संख्याओं को भी तोड़िए, 15 को तोड़ दीजिए 3 पंजे 15, 12 को तोड़ दीजिए 4 तिया 12, टूट गया। 2 3 का वर्गमूल जो आएगा 1 3 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 5 बच जाएगा मेरे भाई। अब आप देखिए 6 तिया 18 तिया 54 दूनी 108 रूट 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। धीरे धीरे हम लोग जो है उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? तो बीच बीच में थम्सअप भी दिखा दिया करिए, है ना, बीच बीच में कर दिया कीजिए जी, बढ़िया चल रहा है मामला, फर्स्ट क्लास चल रहा है, ऐसे ही पढ़ाते रहो। ठीक है, चलिए 5 बच गया बेटा, वो रूट के अंदर ही है, इसीलिए 108 रूट 5 लगाया है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। जिन बच्चों को नहीं करना है कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहिए, या आप अपने कमेंट पे ध्यान दीजिए, आप अपने कमेंट बॉक्स पे ध्यान दीजिए, बातें करने में रहिए। जिन बच्चों के समझ में आ चुका है सारी बातें और उन्हें पढ़ना भी है, वो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मुझे फटाफट देंगे। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा नहीं पता चल रहा है, अभी तो बेटा फॉर्मूले लिखवाए भी नहीं है पूरे, अभी तो एक ही ट्रायंगल चल रहा है, उसी ट्रायंगल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी तो विषम बाहु त्रिभुज चल रहा है, जब सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तब कैसे डिसाइड करोगे फिर, है ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रूट 12 को 2 गुणा 6 क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते कि 12 को अगर तोड़ना है तो आप 4 गुणा 3 में इसलिए तोड़ा है क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है, ये बाहर आ जाएगा। आपको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि काफी हद तक वर्गमूल हो जाए।
है ना। 6 गुणा 2 लिखोगे ना तो 6 का वर्गमूल है ना 2 का वर्गमूल है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक त्रिभुज का परिमाप जो है वो 54 है। आपने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा, आपके समझ में आ गया परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। आपने तीनों भुजाओं को जोड़ा, 7 और 6 13 और 5 18। तीनों भुजाओं को जोड़ा, 18 आ रहा था, उसने तीनों भुजाओं का योग 54 दिया था, यानी एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अगर 1 बराबर 3 आ चुका है तो 5 बराबर कितना आएगा, यानी पहली भुजा 15 आएगी। 1 बराबर 3 है तो 6 बराबर कितना आएगा, दूसरी भुजा 18 आएगी। और अगर 1 बराबर 3 है तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 7 बराबर 21 आ जाएगी। सर एरिया का फॉर्मूला आपने 1/2 बेस इंटू हाइट बताया है। वहां मेरी एक बात सुनो, जहां मैंने 1/2 बेस इंटू हाइट बताया वहां ये भी बताया होगा कि जहां बेस और हाइट दोनों दिए होंगे, हर एक उस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। लेकिन क्या इन क्वेश्चंस में ऊंचाई का कहीं जिक्र किया हुआ है? तो कैसे लगा देंगे हम 1/2 बेस इंटू हाइट? नहीं लगाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहां बोला है सर कि विषम बाहु ट्राइंगल का एरिया लगेगा? बात तो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में तो बोला ही नहीं था। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर उस तरफ मोड़ दिया होता जहां खुद आंसर मिल जाता, विषम बाहु त्रिभुज की परिभाषा खुद के दिमाग से पूछ ली होती, तो खुद का दिमाग ये कहता, खुद का दिमाग ये कहता जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हों वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। क्या ये तीनों भुजा समान है? क्या ये विषम बाहु त्रिभुज नहीं है? क्या उसे बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि ये विषम बाहु त्रिभुज है? फिर वो ऐसे नहीं, है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब, ये तीनों भुजाएं आपके सामने आ चुकी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है मेरे भाई। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले एस निकालेंगे, तीनों भुजाओं का योग। 8 5 13, 13 और 1 14 को 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। इसका आधा कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ये 27 आ जाएगा। अच्छा, क्या ये करने की आवश्यकता थी आपको? आपको ये करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अर्ध परिमाप जो होता है वो परिमाप का आधा होता है। तो 54 का आधा ही क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझसे एरिया पूछा जा रहा है तो एरिया का फॉर्मूला होता है एस। एस की वैल्यू 27 है, 27 को हम 9 गुणा 3 लिख सकते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस ए यानी 27 में से 15 जाएगा 12, 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। एस माइनस बी, 27 में से 18 जाएगा तो डायरेक्ट 9 आएगा। एस माइनस सी, 27 में से 21 जाएगा 6 आएगा, 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जी 2 9 का वर्गमूल कितना होता है, 1 9 हो जाता है। 2 3 का वर्गमूल कितना होता है, 1 3 हो जाता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 दूनी 6 का वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, इसे रूट के अंदर रहने दीजिए। यानी 9 तिया 27 दूनी 54 रूट 6 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कह दीजिए, कह दीजिए बच्चे, हाँ कह दीजिए आप लोग कि यहां तक की चीजें जो हैं वो हम लोगों के क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये बहुत बिंदास क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमने एस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? आपने कहा जी हमने एस का फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, पढ़ा था मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 मल्टी डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। या हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्ध परिमाप का दुगना जो होता है ना वो परिमाप होता है, यानी तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप होता है। और परिमाप मतलब अर्ध परिमाप का दुगना। ये बातें क्लियर है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। आओ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज के लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का मान 3 4 5 दिया है। एस माइनस ए का मान दिया है 3, एस माइनस बी का मान दिया है 4 और एस माइनस सी का मान दिया है 5। 3 4 5 दिया हुआ है। जहां एस जो है वो अर्ध परिमाप है, नहीं भी बताता तो भी हमें पता होता, त्रिभुज का परिमाप पूछना चाह रहा है।
त्रिभुज का परिमाप पूछना चाह रहा है, यानी कि वो मेरे प्यारे दोस्त 2s की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई अर्ध परिमाप का दुगना ही तो त्रिभुज का परिमाप होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं सारी भुजाओं को, सारी इक्वेशन को जोड़ दूं तो आप ये कहेंगे एस 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 क्या जुड़ के 3s हो जाएगा, माइनस ए बी सी जुड़ के यहां आ जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 3 7 और 5 12 आ जाएगा। कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं। अगर a प्लस बी प्लस सी को क्या मैं 2s लिख सकता हूं? क्या इसकी जगह मैं 2s लिख सकता हूं? यानी अर्ध परिमाप का दुगना ही परिमाप होता है। तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। यानी 3s माइनस 2s की वैल्यू जो है वो 12 आ चुकी है। आ चुकी है क्या? अगर 3s में से 2s जाएगा तो s आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अर्ध परिमाप 12 आ चुका है, यानी परिमाप का आधा जो है वो 12 आ चुका है। तो परिमाप कितना आएगा? परिमाप 24 आ जाएगा। अर्ध परिमाप के दुगने को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। s की वैल्यू अगर 12 आई है तो 2s की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे 24 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 24 आ जाएगी। इस बात में कोई समस्या? तो आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ना? और सोच समझ के लगाना भैया, सोच समझ के लगाना मेरे प्यारे दोस्त। कल आपका लास्ट डेमो होगा और कल के बाद पूरी तरीके से, हाँ, कल के बाद पूरी तरीके से क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त, और फिर हम लोग एप्लीकेशन पे चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अच्छा, यहां से आपको ना एक कंक्लूजन निकल गया होगा। जब भी आप लोगों को इस तरीके की कंडीशन दी जाए तो आप जस्ट इसको जोड़िए और दुगना कर दीजिए, आपके सामने परिमाप आ जाएगा। जस्ट जोड़ के दुगना कर दीजिए। लेकिन अगर हम 3 कहाँ गया बेटा? 3s में से 2s जाएगा तो sc तो बचेगा। s की वैल्यू 12 है तो 12 का दुगना ही तो 2s होगा। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आइए, एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब है s, है ना? और भुजाओं के बीच का अंतर, मतलब अर्ध परिमाप s है और भुजाओं के बीच का अंतर, पहली भुजा के बीच का अंतर 8 दिया है। अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर, दूसरी भुजा के बीच का अंतर 7 दिया है। अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर, तीसरी भुजा का अंतर 5 दिया है। दिया है क्या? अगर मैं आपसे यह कहूं उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, आप लोग एक बात जानते हैं क्या? क्षेत्रफल के निकालने का तरीका क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मेरे प्यारे साथी ये वैल्यू भी आपको दी गई है, ये वैल्यू भी आप लोगों को दी गई है और ये वैल्यू भी आप लोगों को दी गई है। बस आपको निकालनी है एस की वैल्यू। अच्छा, एस की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे भाई? मैंने बताया था जब भी ये डिफरेंस आप लोगों को दिया हो तो एस की वैल्यू डायरेक्ट निकालने का तरीका 8 और 7 15 और 5 20 हो जाएगा। क्या एस की वैल्यू डायरेक्ट आपके सामने 20 आ जाएगी? अभी तो हम पीछे सीख के आए हैं। अगर s की वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालनी है ना तो मेरे भाई बस केवल इनको जोड़ दीजिए। 5 और 4 9 और 3 12, यही तो करके आए हैं। वही सेम काम हमने यहां किया है। अगर डिफरेंस दिया हुआ है और हमें s की वैल्यू चाहिए तो हमने डायरेक्ट इनको जोड़ दिया। 8 और 7 15 और 5 20 हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए मेरे भाई। s की वैल्यू 20 है, 20 को हम 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, है ना? s माइनस ए 8 दिया हुआ है, 8 को हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। s माइनस बी जो है वो 7 दिया है, ये टूटेगा नहीं, इसे अंदर ही रहने दीजिए। s माइनस सी 5 दिया हुआ है, ये भी नहीं टूटेगा। अगर मैं आपसे कहूं 2 4 का वर्गमूल क्या होता है? 1 4 होता है। 2 5 का वर्गमूल क्या होता है? 1 5 होता है। और अंदर क्या रह जाएगा? 7 दूनी 14 रह जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आंसर हो जाएगा 20√14। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 20√14 आपके इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई?
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए ये देखिएगा मेरे भाई, है ना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछला वाला कराया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चे। एस की वैल्यू कैसे निकली है बेटा जी, आप हर स्टेप पे ध्यान दिया करो। आपने इन तीनों इक्वेशन को जोड़ा होगा, एस 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 कितना आया होगा, 3s आया होगा। जब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ोगे तो यहां a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त 8 7 15 5 20 आया होगा। क्या ये परिमाप होता है? आप कहेंगे हाँ, परिमाप जो होता है वो अर्ध परिमाप का दुगना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 3s में से 2s जाएगा, क्या s की वैल्यू 20 नहीं आ जाएगी? यही तो पीछे बताया था आप लोगों को। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर पीछे आप ये बात सीख चुके हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप लोगों को डिफरेंस दिया हुआ हो तो मेरे भाई इनको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, यही s की वैल्यू होती है। तो कुछ रिजल्ट अपने मन में उतारने होंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। जब पेन चलाओगे ना बातें तब जमेंगी, और अगर गर्दन हिलाओगे ऐसे ही बैठ के तो बेटा बातें जमेंगी नहीं, ठीक है। एक जैसे मैं दो क्वेश्चन, बिल्कुल एक जैसे मैं दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अगर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं तो दूसरा क्वेश्चन पे फर्ज बनता है सर जोड़ते क्यों है। ये लो भाई साहब, एस की वैल्यू निकालने के लिए जोड़ते हैं। चलिए आइए यहां, यदि एक त्रिभुज के लिए s माइनस ए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, s माइनस ए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, s माइनस बी जो है वो 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, और s माइनस सी जो है वो आप लोगों को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल के लिए आपको s की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि जब भी तीनों का डिफरेंस दिया हो तो s जो निकलता है वो डायरेक्ट जुड़ने के बाद आ जाता है। 5 और 10 15 और 1 16, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आएगी। अब एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, एस की वैल्यू 16 है, एस माइनस ए यानी कि 5 आ जाएगा, एस माइनस बी यानी कि 5 दूनी 10, 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, एस माइनस सी यानी कि 1 आ जाएगा। यही तो एरिया होगा बच्चे। अगर यही एरिया आपके पास है तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 2 5 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। और 2 अंदर का अंदर ही रहेगा क्योंकि भाई साहब का जोड़ा नहीं बन पाया है। तो क्या आप नहीं बता सकते कि आंसर जो है वो 20√2 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 5 चौक 20√2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आगे बढ़े। 3 एक जैसे क्वेश्चन करा दिए हैं, ये डायरेक्टली फॉर्मूले पर है। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आपने एक बात समझी होगी कि अगर एक त्रिभुज का आधार जो है वो 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो कल भी मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि जब भी मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन के अंदर आधार और ऊंचाई का जिक्र किया गया हो तो उस केस में क्षेत्रफल निकालने का तरीका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। आधार कितना है, 36 दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी है, 8 दी गई है मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या ये इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना भैया। 2 से काटोगे 4 बार कटेगा और 36 चौक 144 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी भाई साहब पूछे गए हैं। अब आप ये कहोगे जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगना है। तो भैया मेरी बातें सुनोगे तभी तो पता चलेगा। अगर सारा टाइम इन चीजों में खर्च कर दोगे जी समझ में नहीं आया है। 2-3 बच्चों को छोड़ के सबको समझ में आ रहा है। 2-3 बच्चे भाई साहब या तो कोशिश नहीं कर रहे हैं या उन्होंने कल वाली क्लास पे जाके मेहनत नहीं की है। रोज 1 घंटा देना पड़ेगा। 16 को तोड़कर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 16 का डायरेक्ट वर्गमूल हमें पता है 4 होता है, इसलिए तोड़कर नहीं लिखा। तोड़ने का फॉर्मूला आया कहां से, तोड़ने का दिमाग में आता है कि हमें मल्टीप्लाई ना करनी पड़े, छोटी छोटी वैल्यूज में तोड़ लें और डायरेक्ट उसका वर्गमूल निकाल लें। ठीक है भैया, बढ़ जाऊं आगे। चले, इसमें ये फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि इसमें आधार भी दिया हुआ था
और ऊंचाई भी दिया हुआ था। जब मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था, जहां भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर आधार और ऊंचाई लिखा हुआ नजर आ जाए वहां क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, समझिए इस बात को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई साहब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, बहुत आराम से पढ़िएगा बच्चे। क्वेश्चन ने कहा है एक त्रिभुज में ऊंचाई आधार का 2/3 है, यानी हाइट जो है ना वो आधार का 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3 है आधार का मतलब होता है गुणा। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो आधार का 2/3 है, ऐसी तो लिखेंगे। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, यदि आधार जो है वो 75 सेंटीमीटर दिया है, तो आधार कितना दिया हुआ है? 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आधार 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ऊंचाई पूछूं तो ऊंचाई कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। आ जाएगी क्या? अच्छा मुझे बताइए, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार कितना दिया हुआ है भाई? आधार दिया हुआ है 75। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई दी हुई है 50। ऊंचाई दी हुई है भाई 50। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं काटूं तो 2 से कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। 25 पंजे 125 को 5, हासिल लगे 12, 25 सत्ते 175 और 12 187 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, बातें क्लियर हुई? बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि जो उसकी हाइट है ना वो उसकी बेस की 2/3 है, आधार की 2/3 है। तो आधार जो भी रहा होगा, आधार उसने 75 दिया है, तो उसका 2/3 जो है उसकी हाइट है। हाइट भी आपके पास है, बेस भी आपके पास है, एरिया हमसे पूछा है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है जी, चलें। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है। फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा सोच समझ के करना। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपसे पूछा गया है। एक कह रहा है जी कल की क्लास देखनी पड़ेगी। डायरेक्ट आ जाओ, बिना कल की क्लास देखे पेखे डायरेक्ट आ जाओ ना। अच्छा गुड़िया कह रही है, गुड़िया डायरेक्ट आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बिना शुरू की बात समझो तो कि मैंने कहा क्या है कल की क्लास में। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यानी ऊंचाई जो है आधार से कितनी जाता है? ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आधार जो है, आधार जो है वो ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आधार जो है वो ऊंचाई से, हाइट से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यानी ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो आपके सामने आधार आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन ने कहा हुआ है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 220 सेंटीमीटर क्यूब है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई आपसे पूछी है कि आधार की लंबाई क्या हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं क्षेत्रफल आपसे पूछूं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और क्षेत्रफल उसने दिया कितना है? 220 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया हुआ है। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि आधार को मैं ए मान लेता हूं। आधार को मैं क्या मान लेता हूं? ए मान लेता हूं। आधार को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। आधार को मैंने ए मान लिया, तो ऊंचाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a-2 हो जाएगी। भाई आधार को अगर मैंने ए मान लिया है तो +2 है, इधर आके -2 हो जाएगी, तो ऊंचाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? a-2 हो जाएगी।
क्या मेरे प्यारे दोस्त इसकी वैल्यू 220 आ रही है? आपने कहा बिल्कुल आ रही है। ये दो इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरे प्यारे दोस्त बचना है। अब आप क्या करेंगे, आप एक काम करिएगा, यहां जो है वैल्यू रख के देख लीजिए। उसने आपसे कहा है कि आधार की लंबाई बताइए, यानी वो आपसे ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर ए की वैल्यू आप 24 रखते हैं तो 24 में से 2 गया 22 आ जाएगा। क्या इन दोनों की गुणा होके कभी 440 आएगा? 4 दूनी 8 आ रहा है, लाना 0 है, ये जवाब नहीं होगा। अगर ए की वैल्यू 22 रखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ये 20 हो जाएगा। 22 दूनी 44, बिल्कुल 440 लाना था, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार मेरे प्यारे दोस्त 22 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 2 सेंटीमीटर कम है। आधार से 2 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, या फिर ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है आधार। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना होगा? आंसर जो है आधार 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आपसे पूछा गया है। क्या ये मेरी बात समझ में आप लोगों के आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पेशेंस रखो, थोड़ा सा ध्यान से समझो। बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा, अगर बिना ऑप्शन जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर करोगे, उलझ जाओगे अभी। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ये जो आधार है ना, इसकी ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा तब आधार आएगा। अब उसने क्षेत्रफल आप लोगों को दिया है 220। जब क्वेश्चन में आधार और क्षेत्रफल के बारे में जिक्र किया गया हो तो मेरे भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आधार को ए मान लेता हूं। अगर आधार को ए मान लिया है तो ये +2 है, इधर आके -2, क्या ऊंचाई जो है वो a-2 हो जाएगी। अब उसने मुझसे पूछा है कि आधार की लंबाई बताइए, यानी वो मुझसे ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ये सारी की सारी ए की वैल्यू दी हुई होंगी। मैंने ए की वैल्यू पहले 24 रखी, तो 24 - 2 22 हो जाएगी। क्या गुणा होके 440 आएगा? नहीं आएगा। मैंने ए की वैल्यू 22 रखी, 22 में से 2 गया 20 आ गया, दोनों की गुणा होके 440 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हाँ, समीकरण में भी फैक्टर ही होते हैं मेरे भाई। बताइए, मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 को पहले आराम से पढ़िए और प्रैक्टिकली एच में क्यों 2 जोड़ा? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि आधार जो है वो ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। ऊंचाई जितनी भी होगी उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तब आधार आएगा। क्वेश्चन ने बोला है, मैंने अपनी तरफ से थोड़ी ना लिखा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने आप से लिंक करके चलना। ठीक है, बताइए क्या कहा है क्वेश्चन ने। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं दी गई हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये एक त्रिभुजाकार पार्क है। इस रूप में जो है वो एक पार्क बना हुआ है। इस पार्क की भुजा जो है वो 35 मीटर दी गई है। इस पार्क की भुजा जो है वो 53 मीटर दी गई है। और इस पार्क की भुजा जो है वो 66 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है? वो 66 मीटर दी गई है। अब उसने ये कहा है कि 9 रुपए 25 पैसे के हिसाब से इस पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। मैं इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। आपके घर में एक पार्क बना हुआ है। आपके घर में एक पार्क बना हुआ है बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये पार्क जो है वो इस फॉर्मेट में है। सर आप एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन लाओ, तभी लड़के सीख सकते हैं एडवांस में। बेटा मैं 2 और 3 ही ला रहा हूं, मैं 2 और 3 ही ला रहा हूं। अब आप ये सोचते हैं कि मैं इस क्वेश्चन के 2-3 लाऊं कि भाई 3 सेंटीमीटर अधिक, 5 सेंटीमीटर अधिक, तो फिर उसमें तो फिर निबट लिया हमारा कोर्स। मैं स्केल एंड ट्राइंगल के एक जैसे 2-3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आप पीछे देखिएगा,
पर ये क्वेश्चन कुछ स्केल एंड ट्राइंगल में आते हैं, ये क्वेश्चन डिफरेंट आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मेरे प्यारे दोस्त, आपके घर में एक पार्क है, ये पार्क आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। इस पार्क की लंबाई 35 है, इस पार्क की लंबाई ये 53 है, ये 66 दी गई है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो इस पार्क को समतल कर सकता है, जो इस पार्क का ये जो स्पेस है इसे बराबर कर सकता है। आपने उसको बुलाया, भाई साहब ये मुझे पार्क समतल करवाना है। उसने कहा भाई साहब मेरा जो खर्चा आता है ना, वो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 9 रुपए 25 पैसे में लेता हूं। आपने बहुत सारे देखा होगा, पत्थर लगाने का खर्च जी 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। आपने कहा पीओपी करने का खर्च 110 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो पहले वो आके अपना खर्चा बताते हैं, वो ये कहते हैं भैया हम 1 मीटर स्क्वायर के 9.25 रुपए लेते हैं। हमें पहले ये नापना पड़ेगा कि ये कितने मीटर स्क्वायर जगह है, यानी वो पहले स्पेस निकालेगा कि ये कितने मीटर स्क्वायर जगह है मेरे भाई। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं बच्चे, अगर वो आपसे ये कहना चाहता है कि ये कितने मीटर स्क्वायर जगह है, तो क्या उसको इसके लिए एरिया निकालना होगा। अब एरिया कैसे निकालेगा? एरिया निकालने का वही अपना पुराना पेचीदा तरीका, एस निकालना पड़ेगा। कैसे? 5 और 3 8 और 6 14 को 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 6 15, 154। तीनों को जोड़ के जस्ट आधा कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझसे कहोगे जी उसका एस जो है वो 77 आ जाएगा। अगर एस की वैल्यू 77 आ चुकी है तो एरिया कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त? एस यानी 77। एस में से पहली भुजा घटाइए, 77 में से 35 घटाइए, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 3 गया 4। एस में से दूसरी भुजा घटाइए, 77 में से 53 घटाइए, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 5 गया 2। बहुत बढ़िया। 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1। क्या यही आएगा एरिया? अच्छा मुझे ये बताइए इसे तोड़े कैसे। अब आप ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या 77 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 11? क्या 42 को लिख सकता हूं मैं 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, 14 तिया 42? क्या मैं 24 को लिख सकता हूं मेरे भाई 4 तिया 12, 12 दूनी 24 लिख सकता हूं? क्या 11 को मैं ऐसे ही लिखा रहने दूं? ये तो टूटेगा नहीं। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए 2 7 का वर्गमूल क्या होगा? 1 7 हो जाएगा। 2 11 का वर्गमूल क्या होगा? 1 11 हो जाएगा। 2 2 का वर्गमूल क्या होगा? 1 2 हो जाएगा। 2 3 का वर्गमूल क्या होगा? 1 3 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी जब वो उस पार्क को मापेगा तो वो मुझसे ये कहेगा कि भाई साहब आपका एरिया जो है वो इतना बैठ रहा है। और अगर आप लोग मुझसे खर्चा पूछना चाहते हैं तो मेरा 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 9.25 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा ये आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, पॉइंट हटाइए, नीचे 2 0 बढ़ाइए, काटा पीटी मचाइए। 25 तिया 75 होगा, 25 सत्ते 175 होगा, 25 चौका 100 होगा। 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। या फिर यूनिट जेड से देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 21 को 1, 1 सत्ते 7, पीछे 7 वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप 11 का भी मल्टीपल देख सकते थे। 11 का मल्टीपल 8 और 4 12, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12, 5 7 12, ये 11 का मल्टीपल है। 8 और 1 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10, 6 5 11, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आप 11 के मल्टीपल से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, यहां तक चीजें समझ में आई क्या? तो आप कह देंगे भैया जी यहां तक चीजें समझ में आ चुकी हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी। मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है वो मेरे प्यारे साथी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक पार्क था, उस पार्क की 3 साइड आप लोगों को दी गई हैं। मैंने उसे समतल करने के लिए एक व्यक्ति बुलाया। मैंने कहा भाई साहब इसको समतल करना है। उसने कहा जी मैं 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लेता हूं। अब मुझे ये नापना पड़ेगा कि ये कितने मीटर स्क्वायर जगह है, यानी मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा।
जब भी 3 साइड मुझे दी गई हो तो एरिया निकालने का तरीका हीरोन्स फॉर्मूला होता है, तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, ये आ जाएगा। एरिया निकालने का तरीका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो इस तरीके से इसका एरिया आ जाएगा। उसने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा अगर इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा, यानी इसमें गुणा कर देंगे। आप देखेंगे कि आंसर 11 का मल्टीपल आ रहा है, और मल्टीपल आ रहा है तो आंसर 11 का एक ही मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आप कह रहे थे ना कि मेरे भाई एक जैसे 2 क्वेश्चन लाइए, तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक त्रिभुज की भुजाएं आप लोगों को दी हुई हैं। पहली भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही और तीसरी भुजा ये रही। 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी सतह को पॉलिश करने का खर्च कितना आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकाल के मेरे भाई इसकी गुणा 15 में करनी पड़ेगी, तब आपके सामने क्वेश्चन का जवाब आएगा। तब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन का जवाब आएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। क्या कर लेंगे? आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, आप लोग मुझे जरूर बताना इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 14, सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप कहोगे तो बता दूंगा, है ना। एस की वैल्यू निकालना, तीनों को जोड़ के आधा कर देना। एरिया निकालना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो एरिया निकल के आए उसकी गुणा 15 में कर देना, आपके सामने खर्चा आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। एक त्रिभुज का परिमाप जो है वो 50 दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 50, उसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 100। अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। अंतःवृत्त यानी अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या बताइए। अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या पूछिए आपसे, तो अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या बताया था? अंदर बने हुए वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये बताया था। तो मेरे भाई अगर मैं एरिया को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर दूं, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप 50 है तो इसका आधा अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी? अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी 4 सेंटीमीटर दोस्त। ठीक है, चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और ये फॉर्मूले पर बेस्ड है, और कल हम लोग जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे प्यारे दोस्त पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। एक बात मैं बता दूं, एडवांस से डरना मत। अगर किसी पॉइंट पे ऐसा लगे कि आज कुछ समझ में नहीं आया, एक बार क्लास को फिर देखना। यकीन मानना एडवांस वो पोर्शन होगा जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। किसी किसी शिफ्ट में तो पूरा ही पूरा एडवांस भर दे रहा है वो, है ना, 70-80% एडवांस भर दे रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त एडवांस से डरना नहीं है, एडवांस से डटकर सामना करना है, और यकीन मानना एडवांस सिखा के ही छोड़ूंगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।